नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो अज्ञानानं नमो लोये सबसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाट्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हम्म, हमारे दोपहर कल स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारची प्रमागम। श्री प्रचन सारची प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति, अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत 80वें नंबर की गाथा का। गाथा पढ़ते हैं। जो जान दिया अरहंतम दप्पत गुणत पज्जयति तो जान दिया पाणम मोह खलु जादी तस्य लयम्। जो जाने अरहंतों को द्रव्य गुण द्रव्य और पर्याय पनी वह जाने अपनी आत्म को मोह विनष्ट अवश्य करे। अपने आत्मा को जानता हुआ वह मोह का विनाश अवश्य करता है, कदाचित करता है नहीं। क्या कहा? अवश्य। अवश्य होता है। अवश्य माने अब कोई बात रहती नहीं है, शेष कुछ बचता नहीं। अब अवशेष कुछ बचे ऐसा कुछ नहीं है। अवश्य ही वह अपने मोह का नाश कर लेता है। कौन? जो द्रव्य गुण पर्यायपने अरहंतों को जानकर अपने आत्म स्वभाव को जान लेता है, वह अवश्य ही मोह का नाश कर लेता है। अंतिम कक्षा में आपको समझाया था अवश्य ही कैसे नाश होता है। वस्तु स्वरूप समझ में आए और स्वानुभव प्रकट ना हो तो ऐसा होता नहीं है। अब इसी भाव को आगे चलते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित जो टीका है उसको पढ़ने के पश्चात अब आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का क्या भाव कहते हैं वो पढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति में गाथा 86 हो जाती है, पेज नंबर 201। अधिक भूमिका ना बनाते हुए चलते हैं। यहाँ कहते हैं तात्पर्य वृत्ति जो जान दी अरहंतम, अर्थात जो करता जानता है। तो जानने का करता है, जानने का करता है अर्थात वह जो आत्मा जिसने उस द्रव्य गुण पर्याय सहित भगवान को अनंत भगवान को जानने का प्रयास किया या जाना। तो जो जानता है, किसको जानता है? नहीं मिला? पेज नंबर हाँ, 201। निकल पड़ी आपने इसकी। उठाने का कल पढ़ी थी ना, लास्ट क्लास में हाँ, पढ़ाई थी ना, वर्ड टू वर्ड। फिर है ना, टाइम मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे चले ना, इसलिए जो पढ़ा चुका हूँ उसको क्या रिपीट करना। हाँ, जो उसमें मूल मूल बातें होंगी 201 वो नंबर हमको। पेज। हाँ जी, पेज नंबर 201 सीधा तात्पर्य वृत्ति पे आ जाइए। उत्थानी का हमने कल पढ़ी थी, वर्ड टू वर्ड समझी थी। अब आगे चलते हैं, उसका सम्यक रूप विचार करते हैं। जो करता जानता है, जो जानने का करता है। कौन है जानने का करता? वो चैतन्य आत्मा, मैं जानने का करता हूँ। तो जो जानता है, किसको जानता है? कि वो अरहंत को जानता है। अरहंत भगवान को कैसे जानता है?
हम तो अनंत को जानते हैं। क्या जानते हो तुम अनंत को? कि हम जानते हैं कि वो इतना बड़ा समुच्चरण होता है, इतनी उसमें सभाएं लगती हैं, इंद्र उसकी रचना करते हैं, इतनी प्रकार की वृष्टि होती है ना। 20,000 सीढ़ियां होती हैं, भामंडल होता है, 64 चंवर होते हैं, सौ इंद्र नमस्कार करते हैं। हम जानते हैं, सात सात भाव दिखाई देते हैं, इतनी नाट्यशाला होती है, समुशरण का आदि आदि वर्णन भाव हुआ, की। अनंत भगवान का कहाँ हुआ? समुशरण का वर्णन हुआ। अनंत हाँ। भगवान तो द्रव्य गुण पर्याय से होगा। हम्म, तो हमारे इन भगवान को जानते हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं। जो अरहंतों को जानता है, उन अरहंतों के किनके द्वारा जानता है? अर्थात भगवान के, अनंत भगवान के द्रव्यपने से जानता है, भगवान के गुणपने से जानता है, और उन्हीं अनंत भगवान के पर्यायपने से जानता है। तो भगवान का द्रव्यपना क्या है? अनंत कौन है समुच्चरण के अंदर? कि अनंत तो वो एक चैतन्य भगवान आत्मा है, जो वो अनंत अवस्था, अनंत पर्याय को प्रकट हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। क्या है उनके गुण? कैवल्य दर्शन ज्ञान आदि वह जो उनके गुण है, वह उनके कैवल्य दर्शन ज्ञान आदि वह उनके गुण है। और पर्याय क्या है उनकी? कि वो आत्म प्रदेशों का जो अवस्थान प्रकट हुआ है ना, अनंत स्थिति से, अनंत भाव से, कैवल्य दर्शन, कैवल्य ज्ञान, अनंत सुख आदि भावों से प्रकट, जो पद्मासन रूप से विराजमान असंख्यात प्रदेश स्वरूप, वह जो भगवान आत्मा का भाव है, जिसमें षडगुणी हानि वृद्धि रूप और व्यंजन व अर्थ पर्यायों सहित जो परिणमन हो रहा है, इस प्रकार से उनको पर्यायपनी से जानता है। अनंत भगवान की स्थूल पर्यायों को और अनंत भगवान की सूक्ष्म पर्यायों को। तो स्थूल पर्याय वो जो जानी जा सकती है, अर्थात जो भगवान नजर आ रहे हैं, आत्म प्रदेश जो पद्मासन आदि भावों में विराजमान है, जिनको हम आगम आदि के माध्यम से जानते और समझते हैं, द्रव्य को भी, गुणों को भी, और पर्यायों को भी। तो पर्याय किन्हें कहते हैं? अर्थ और व्यंजन पर्यायों के समूह को पर्याय कहते हैं। दो प्रकार की होती है ना, गुण किनको कहते हैं? दर्शन ज्ञान चरित्र आदि को गुण कहते हैं। द्रव्य किसको कहते हैं? वो चैतन्य भगवान आत्मा जो है, उसको गुण कहते हैं। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? देखो एक बात समझाता हूँ। आपने यहाँ पे देखो ये पढ़ा था ना, चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। ये लाइन पढ़ी थी ना, चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। तो चिद विवर्तन की ग्रंथियों के ऊपर बहुत ऊहापोह होती है, बहुत विचार विमर्श होता है कि ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, क्या है। वो सिंपल सी बात है। पंचस्ती काय की 11 नंबर की गाथा आप पढ़ो, तो वहां पे तो उसका डिटेल आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10 और 11 नंबर की गाथा आप पढ़ेंगे। 11 नंबर की गाथा में, पंचास्ती काय ग्रंथ की 11 नंबर की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय के समूह का एक भाव समझाया। तो क्या है वो? देखो, चिद विवर्तन की ग्रंथियां मतलब गांठें क्या है? आत्मा कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय सहित है। तो जिस काल में पर्यायों का परिणमन होता है, उस काल में द्रव्य होता है या नहीं होता है? होता है। गुण होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। द्रव्य और गुण में अन्वय होते हैं या व्यतिरेक होते हैं? अन्वय होते हैं। और उसी समय पर्यायों का व्यतिरेक होता है या नहीं होता है? ये होता है। और उन अ, जो पर्यायों का व्यतिरेक भाव यानी पर्याय भाव होता है, वो कैसा होता है? कि अनंत गुणों का एक समय में, सहवर्ती गुणों का एक समय में, और क्रमबद्ध रूप जो परिणमन होता है, ऐसा उत्पाद व ध्रुव युक्त जो एक समय में हुआ, वो क्या हुआ? वो चिद विवर्तन की गांठें हुआ। बस सिंपल। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना। तो वही ये भाव यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान को हमने द्रव्य से जाना, गुण से जाना, पर्याय से जाना। फिर द्रव्य गुण पर्याय से जानकर अभी भगवान आत्मा को जाना ना, ये एक अरिहंत है। हमने द्रव्य से जाना, गुण से जाना, पर्याय से जाना, ये अरिहंत है। चिद विवर्तन की गांठी, ये अरिहंत भगवान है। उस अरिहंत भगवान के अंदर क्या क्या आ गया? पर्याय मात्र रही क्या? कि नहीं। गुण मात्र रहे क्या? नहीं। और द्रव्य मात्र रहा क्या? कि नहीं। लेकिन द्रव्य भी है, गुण भी है, और पर्याय भी है। वो पर्याय और वो गुण वो कहाँ गए? वो द्रव्य में समाहित हो गए। और उस संपूर्ण द्रव्य को हमने अरहंत है ऐसा जाना। और उन अरहंत के माध्यम से किसको जाना? अपने आत्मा को जाना। तो आत्मा को जाना या अरहंत को जाना? क्या कहा? आत्मा को जाना या अरहंत को जाना? कि बोले आत्मा को जाना। समझे या नहीं समझे? आत्मा को जाना। तो चिर विवर्तन की गांठ है। हमने अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को, स्वभाव को जाना, ऐसा। तो ऐसे यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ पे भी यही भाव समझाते हैं कि एक द्रव्य बात तो पन्ने गुण। क्या है आपने बताई है, वो विलीन हो जाती है या द्रव्य में ही चली जाती है? विलीन मतलब देखो, वो गौण हो गई, चली जाती है, मतलब इन सेंस की जो एक समय का अभाव है उसका क्या होता है? उसका पूछ रहे हो कि एक समय की पर्याय का जो अभाव होता है वो कहाँ जाती है, ये पूछ रहे हो? तो ऐसा ही कहा जाता है कि द्रव्य में विलीन हो गई,
या द्रव्य में समा गई। देखो, जब पर्याय उत्पन्न हुई थी तो कहाँ से आई थी? द्रव्य तो में से। कहते हैं, हाँ, तो क्या कहते हैं, देखो अब ये थोड़ा ना, ये शब्द है, अगर हम शब्दों की चीर फाड़ करेंगे, समझना ध्यान से, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वितंडता खड़ी करती हैं, कुतर्क खड़ी करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पर्याय यदि द्रव्य में जाती हैं तो द्रव्य बनकर जाती हैं या पर्याय बनकर जाती है? और जब पर्याय द्रव्य में से उठती है तो द्रव्य बनकर उठती है या पर्याय बनकर उठती है? क्योंकि जो जिसको प्राप्त होता है वो वही होता है। यदि पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है तो पर्याय द्रव्य हो जाती है, एक बात। द्रव्य तो निष्क्रिय है तो पर्याय कहाँ से उत्पन्न होती है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यहाँ पे कथन है आश्रय आश्रयी का, अर्थात पर्याय जिसके आश्रय से उत्पन्न हो उसी ही की कहलाती है। क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान के आश्रय से उत्पन्न हो सकती है, ज्ञान गुण के बिना ज्ञान रूपी पर्याय नहीं हो सकती, चाहे वे अज्ञान रूप हो चाहे वे सम्यक ज्ञान रूप हो, परंतु गुण चाहिए ना, तो वह उसी ही की है, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में तो वह अपने तद समय की योग्यता भाव रूप परिणमन है, द्रव्य उसका मूल कर्ता नहीं है, ऐसा इस दृष्टि का विषय है। प्रमाण के विषय में पर्याय द्रव्य की ही है, द्रव्य से उठती हैं, द्रव्य में समाहित हो जाती हैं। लेकिन द्रव्य दृष्टि, निश्चय दृष्टि, या यूं कहो सम्यक एकांत की अपेक्षा से कहें तो कि पर्याय अपने तत्समय की योग्यता से होती है और अपनी तत्समय की योग्यता से ही विलीन हो जाती है। ये थोड़ा सा बस उपयोग की स्थिरता करके समझने वाली बात है, ये शब्दों से समझ में आने वाली बात नहीं है। शब्दों से तो सिर्फ स्वरूप समझ सकते हैं उसका, उसका एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, लेकिन उसके वास्तविक भाव को समझने के लिए तो थोड़ा चिंतन और मनन की आवश्यकता वहां पर है। कहेंगे ऐसा ही, कहेंगे ऐसा ही, कैसा? कि पर्याय द्रव्य में से उठती है और द्रव्य में ही विलीन हो जाती है। और इस तरह के प्रश्नों को डिटेल में जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का डिटेल में हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके स्वरूप को ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं पर्याय पने से जानता है तो वह पुरुष अर्थात वह जीव या वह आत्मा अरहंत के ज्ञान के बाद, जिसने अरहंत भगवान को भली प्रकार से, सही प्रकार से, द्रव्यपने से, गुणपने से और पर्यायपने से जान लिया है, उनको जानने के बाद में अपने आत्मा को जानता है, अपने आत्मा का उनसे मिलान करता है, आत्मस्वरूप को जानता है, आत्मभाव को जानता है। और जब वह अपने आत्मा को जानता है तो उस आत्मा के परिज्ञान से, किस आत्मा के परिज्ञान से? निज आत्मा के परिज्ञान से। लेकिन निज आत्मा को जानने की पहली शर्त क्या है? वो भगवान को जानना, है ना? आती है बात समझ में? यहीं से सारा खेल खड़ा होता है। ये दिगंबर श्वेतांबर की लड़ाई है ना, या अन्य मत और जैन मत की लड़ाई है, वो यही है। वो कोई व्यक्तिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, वो स्वरूप है कि जिसने स्वरूप प्रकट किया है, जब उसके ही स्वरूप को नहीं जानोगे तो वो कैसे अपने आत्मा के स्वरूप को जानोगे? नहीं जान सकते। कल्पना कर कर देखो, अनादि निधन कहते हैं ना जैन दर्शन को, अनादि निधन है, पांच लब्धियां हैं, आदि आदि से प्रकट होता है। तो तुम सब सोच कर देखो, क्यों बार बार सभी अरिहंत, पूरा आगम उन केवलियों को समर्पित होता है? क्यों होता है बार बार? बिना केवली की आत्मा का स्वरूप जाना जा सकता नहीं। तीर्थंकर क्या करते हैं? तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थंकर जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वो जो धर्म उनके अंतर में उजागर हुआ है, वो किसके आश्रय से हुआ है? समझना ध्यान से। अपने आत्मा के आश्रय से। तो जो अपना आत्मा उन्होंने जाना था, वो किसके आश्रय से जाना था? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए क्या चाहिए, क्या नियम है? किसकी केवली शरणागति केवली का लेना? पाठ बोल। हाँ, केवली के समक्ष ही आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में? ना कि सिर्फ, ना कि सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति की बात है। छायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? केवली का पाठ बोल। केवली के बाद मूल में होता है। वो तो आत्मा के आश्रय से होता है, समझना ध्यान से। और उपशम क्षय उपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है? कि भले ही साक्षात ना हो केवली का आश्रय, परंतु उनके द्वारा कथित धर्म का आश्रय लिए बिना नहीं होता। समझे? ये नियम है।
क्या नियम है कि पहले देव शास्त्र गुरु में उन देव के स्वरूप को भली प्रकार से जाने। तो अरिहंत भगवान का जो स्वरूप है ना, उस अरिहंत भगवान के स्वरूप में सिर्फ अरिहंत भगवान का स्वरूप निहित नहीं है। देखो, जब भगवान आदिनाथ तीर्थंकर हुए तो तीर्थंकर बनने से पहले क्या थे? गुरु थे या नहीं थे? राजा। अरे मुनिराज थे, राजा नहीं थे। और मुनिराज बनने से पहले राजा थे। आई बात समझ में? बीच में मुनिराज पना कहा जाएगा, है ना? यदि तुम स्थूलता से विचार करोगे तो तुम्हें ये बात मालूम चलोगी कि अरिहंतों के स्वरूप में सिर्फ अरिहंतों का स्वरूप निहित नहीं है, अरिहंतों के स्वरूप में शास्त्र का और गुरु का स्वरूप भी निहित है। और सूक्ष्मता से विचार करोगे तो द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप निहित है। जब पर्याय का विस्तार करेंगे, क्योंकि वहां पे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों का विस्तार होगा, होगा नहीं होगा? तो उस संतति का पूरा विस्तार होगा नहीं होगा? अरिहंत की पर्याय में प्रकट होने से पूर्व कौन सी पर्याय में थे? मुनि अवस्था में थे। वहां मुनि अवस्था में क्या कर रहे थे? कि शुद्धोपयोग रूप ध्यान कर रहे थे। वो शुद्धोपयोग रूप ध्यान कैसे प्रकट हुआ? उससे पहले क्या थे? कि आदिनाथ थे। आदिनाथ से पहले क्या थे? कि आमुख थे, वज्र जंग थे। उससे पहले क्या थे? उससे पहले क्या थे? वो सारा पुराण आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है ना? तो वहां जब उन्होंने देवशास्त्र गुरु की शरण ली और सम्य दर्शन प्रकट किया, वहां से उनकी कथा शुरू होती है। जब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम किया, बंद किया। आई बात समझ में? नहीं समझ में आती है ना? अगर स्थूलता से विचार करो तो भी देवशास्त्र गुरु, सूक्ष्मता से विचार करो तो वो जो द्रव्य और गुण और पर्याय का समूह है, उसमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी निहित ही है, गर्भित ही है, कहीं अलग नहीं है, कहीं दूर नहीं है। है बस इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग जो सम्यक दृष्टि को नहीं है, सम्यक दृष्टि को है, अमूढ़ दृष्टि है जो मूर्ता नहीं है, वो कैसा है? कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है। और अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना? कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी होना, देव के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना, गुरु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना, शास्त्र के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना। कि भैया शास्त्र तो सच्चे नहीं मिले, गुरु तो सच्चे नहीं मिले, वर्तमान में केवल ही तो उपलब्ध नहीं है, अब हमारा क्या होगा? स्वरूप का ज्ञान किए बिना, वे नहीं मिले तो भी उनके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना, समझना ध्यान से, तो भी क्या? उनके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना क्या नहीं होगा? तेरा कल्याण नहीं होगा। नरकों में तो देशास गुरु नहीं है या नहीं है? बोलो। नरकों में तो देशास गुरु नहीं है ना? बताओ। है। यही तो गजब की बात है। हाँ, समय दर्शन की अपेक्षा। उनके कैसे होगा उनके समय दर्शन? श्रद्धान में है पिछले हाँ, जन्मों। वो जो स्वरूप, हाँ, वो जो ज्ञान में संतति से जो पूर्व जन्म का सुना पढ़ा जाना था, उस ज्ञान में उपलब्ध है वो देवशास्त्र गुरु का निमित्त। वो देव शास्त्र गुरु का निमित्त उस सम्यक दृष्टि होने वाले जीव के ज्ञान में उपलब्ध होता है। और ज्ञान की उपलब्धि से वो सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, अथवा अन्य के संबोधन से प्रकट करता है, अथवा स्वयं के ज्ञान में उन देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को प्रकट करता है। 5 लब्धि पूर्वक होता है या नहीं होता है? देशना लब्धि होगी या नहीं होगी? किसकी देशना होगी? किसकी देशना को देशना कहते हैं? केवली बड़िदम भाव की बात को ही देशना कहते हैं। मिथ्या दृष्टि भी कहे लेकिन बात वही कहे तो सम्यक दर्शन का कारण बनती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मिथ्या दृष्टि जीव भी कहे लेकिन बात वही कहे, कौन सी? वो जो केवलियों के द्वारा प्रतिपादित है। तो क्या हो जाता है? वो मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक दृष्टि का होने का, अन्य के सम्यक दर्शन प्रकट होने का कारण बनता है या नहीं बनता है? पंडित टोटमल जी ने लिखा नहीं है? ऐसा प्रतिपादन करता है, आप तो मिथ्या दृष्टि रह जाता है और अन्य जीव उसके प्रतिपादन को सुनकर समझकर सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। तो उस मिथ्या दृष्टि के कारण नहीं करते हैं, उस मिथ्या दृष्टि के द्वारा बतलाया गया जो तत्व का स्वरूप है उसके कारण करते हैं। श्रीमद भाई समझ में राजचंद्र बात है? जी का भी है ना भैया, कि गुरु रहे क्या? छद्मस्त पर विनय करे भगवान। वो वाला उनका ये कि वो अभी छद्मस्ती रह जाते हैं और वो भगवान बन जाते हैं शिष्य। हाँ बस, शिष्य भगवान बन जाते हैं। ठीक है ना? हाँ चलो, चलो भैया अब आगे चलते हैं। उस आत्मा का परिज्ञान अर्थात सर्व प्रकार से ज्ञान होना, द्रव्य गुण पर्याय के भाव से ज्ञान होने का नाम है परिज्ञान। सर्व प्रकार से ज्ञान होना से उसका मोह, दर्शन मोह नाश को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दर्शन मोह के अभाव की चर्चा की मुख्यता से गाथा है। दर्शन मोह का अभाव होता है या नाश को प्राप्त हो जाता है, किसके? उसके जो है वस्तु स्वरूप को जानने वाला, आत्मा के स्वरूप को जानने वाला
वो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से अपने आत्मस्वरूप को जानता हुआ अपने आत्मा में स्थिर होता है। ऐसे जीव का अनादि मिथ्यात्व का जो भाव है, दर्शन मोह का अभाव हो जाता है। वह इस प्रकार है। सो किस प्रकार से होता है उसका भाव समझाते हैं। केवल ज्ञान आदि विशेष गुण है। जो भगवान को केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए ना, तो केवल दर्शन ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो भाव प्रकट हुआ, ये भगवान के विशेष गुण है। गुण की अपेक्षा से तो विशेष गुण है, क्योंकि केवल ज्ञान नाम का कोई गुण नहीं होता। केवल ज्ञान नाम की तो पर्याय होती है। केवल ज्ञान नाम का कोई गुण नहीं होता, ज्ञान नामक गुण होता है, और उस ज्ञान नामक गुण की केवल ज्ञान रूप पर्याय होती है। तो वहां हमें समझाने के लिए कि वो जो केवल ज्ञान आदि के माध्यम से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो विशेष गुणों की चर्चा कर रहे हैं। वो विशेष गुण कैसे हैं? वो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य भाव वाले हैं। भगवान को वे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य भाव कैसे प्रकट हुए हैं? जैसे कहता ना, अरहंतों को 4 गुण प्रकट हुए, सिद्धों को 8 गुण प्रकट हुए। ऐसा कहते नहीं कहते? सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट होते हैं। तो गुण प्रकट होते हैं, पर्याय प्रकट होती है? पर्याय। बोलो। पर्याय प्रकट होती है। 47 शक्तियों में प्रकट रूप शक्तियों को पर्याय कहते हैं, गुण थोड़ी कहते हैं। आत्मा में कोई ज्ञान गुण नाम प्रकट थोड़ी होता है, पर्याय प्रकट होती है। वो प्रकट, पर्याय प्रकट जो होती है, उसी को गुण कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? कि वो गुण भाव को प्रकाशित करने वाली है। उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला केवल्य ज्ञान, उस दर्शन को प्रकाशित करने वाला केवल्य दर्शन, उस सुख को प्रकाशित करने वाला अनंत सुख, वो स्थिरता को प्रकट करने वाला अनंत चारित्र या अनंत वीर्य भाव। समझ में आई बात? तो प्रकट क्या हुआ? प्रकट तो होती है पर्याय, लेकिन उन्हीं पर्यायों को तारतम्यता से गुण कह दिया जाता है। तो यहाँ क्या कहा? केवल ज्ञान आदि विशेष गुण है। तो केवल ज्ञान को गुण क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञान गुण का परिचायक है, इसलिए कहा। और अस्तित्वादी वे सामान्य गुण है। तो पहले भगवान को कैसे जाना? गुणों के माध्यम से बतलाया कि केवल ज्ञान आदि ये भगवान के गुण है, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यता आदि ये अनंतों में गुण है। फिर परम औदारिक शरीर के आकार रूप जो आत्म प्रदेशों का अवस्थान यानी कि आकार हुआ है, वह व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय कैसे? स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो वह भगवान का जो आकार आदि आपको दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, समोचरण में विराजमान जो भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई तो शरीर दे रहा है। लेकिन उस शरीर के आकार रूप ही आत्म प्रदेशों का जो आकार बना है, वो आत्म प्रदेशों के आकार को वहां पर व्यंजन पर्याय कहते हैं। किसकी मुख्यता से? तो वहां व्यंजन पर्याय है। आगे कहते हैं, अगुरु लघु गुण की षटगुणी हानि, षटगुण वृद्धि तथा हानि रूप से प्रतिक्षण होने वाली सो अर्थ पर्याय है। शॉर्ट में कह दिया उन्होंने कि वो अगुरु लघु तो गुण की अपेक्षा से होने वाली जो एक ही समय में षटगुणी हानि वृद्धि रूप होती है, वे अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय है प्रदेशित गुण की मुख्यता से, और अर्थ पर्याय है सो अगुरु लघु गुण की मुख्यता से। अगुरु लघु गुण की मुख्यता के कारण समस्त गुणों में पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। मात्र प्रदेशत गुण के कारण ही व्यंजन पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। समझना ध्यान से, भैया बहुत ध्यान से समझना। हाँ बोलो। पॉइंट लिखा हुआ है ना कि अगुरु लघुत्व गुण की षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, तो क्या सभी गुणों की षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, या हाँ है ना, सभी गुणों में तो होती है? वही तो समझा रहा हूँ। और क्या आप बोल पड़े ना, आप सुनिए। आपके प्रश्न से पहले यही प्रश्न लिया मैंने, यही उत्तर दे रहा हूँ कि अगुरु लघु गुण के कारण षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है कि वो अगुरु लघु गुण ही है जो सभी समस्त गुणों में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय को प्रकट कर रहा है, ऐसा नहीं। सभी सभी गुणों में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय होती है, लेकिन षड्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्यायों को अगुरु लघु गुण की मुख्यता से समझाते हैं। ऐसे ही प्रदेशित गुण की मुख्यता से व्यंजन पर्याय को समझाते हैं। कोई प्रदेशित गुण के कारण मात्र से व्यंजन पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से कह रहे हो भैया नहीं, इन्हीं आचार्य ने, आचार्य कुंदकुन देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य जयसेन देव ने इन्हीं द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूपों में पर्याय के स्वरूप को विस्तार से समझाते समय पंचास्तिकाय में इसका विवेचन किया कि किसको तो व्यंजन पर्याय कहना और किसको तो गुण पर्याय कहना, अथवा अर्थ पर्याय कहना, अथवा अर्थ पर्यायों का विस्तृत भाव क्या है और व्यंजन पर्यायों का विस्तृत भाव क्या है। समझ नहीं बात? तो ऐसा समझाते हैं। वो जब पर्यायों की चर्चा करेंगे तब हम उसके विस्तार से समझेंगे। जैसे केवल ज्ञान है,
तो हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं कि केवल ज्ञान अर्थ पर्याय है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हम केवल ज्ञान को क्या पढ़ते हैं, वो अर्थ पर्याय है। लेकिन अलाप पद्धति में उसी केवल ज्ञान को व्यंजन पर्याय कहा, स्वभाव व्यंजन पर्याय, अलाप पद्धति ग्रंथ में। तो वहां पे स्वभाव व्यंजन पर्याय क्यों कहा, और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उसको अर्थ पर्याय क्यों कहा? एक जगह अर्थ कहा, एक जगह व्यंजन कहा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अर्थ है या व्यंजन है? कि एक समय की अपेक्षा से निरंतर उत्पाद व्यय जो ध्रुव रहता है ना, उत्पाद व्यय होता है षडगुणी हानि वृद्धि रूप, तो वह केवल ज्ञान की पर्याय में भी होता है। उस अपेक्षा से वो अर्थ पर्याय ही है। समझ में बात नहीं? समझ में। लेकिन जो पर्याय चिरकाल तक रहती हैं, स्थायी रहती हैं, जो जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती हैं, ऐसी लंबे समय तक बने रहने वाली एक जैसी पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो इस अपेक्षा से वह केवल ज्ञान व्यंजन पर्याय भी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना। अर्थ पर्याय क्या होती हैं? अर्थ पर्याय एक समय की होती है, केवल ज्ञान गम्य होती है, छतमस्त के ज्ञान का विषय नहीं होती। तो मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय मेरे ज्ञान का विषय है या नहीं है? मेरा मतिशुद्ध ज्ञान मेरे ज्ञान का विषय है या नहीं है ना। तो ये अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है? मेरे ज्ञान का विषय है, इस अपेक्षा से व्यंजन पर्याय है। और प्रति समय षडगुणी हानि वृद्धि रूप एक समय लिए हुए ही है, तो इस अपेक्षा से अर्थ पर्याय भी है। तो कब उसको अर्थ पर्याय कहना, कब उसको व्यंजन पर्याय कहना, इस अपेक्षा से अर्थ और व्यंजन पर्याय के भाव को समझना, तो उसका विस्तार पर्यायों की अपेक्षा से लिखे हुए पंचास्तिकाय में हमें समझना चाहिए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। वह इस प्रकार है, उसके बाद अगरु लघु गुण की अर्थ पर्याय आदि है। इस प्रकार के लक्षण रूप, लक्षण लक्षण किसके लक्षणों की बात चल रही है? अरहंतों के लक्षणों की बात चल रही है। हम अरहंत को पहचानेंगे ना, लक्ष्य को लक्षण से पहचाना जाता है, मिठास से शक्कर को पहचाना जाता है। ऐसे ही गुण और पर्यायों से किसको पहचाना जाता है? द्रव्य को पहचाना जाता है। अरहंत को पहचानेंगे तो अरहंतों के गुण और पर्यायों की मुख्यता से समझेंगे, और वही द्रव्य के लक्षित करने के लिए द्रव्य की गुण और पर्यायों को समझेंगे। तो अपने आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए, अपने आत्म द्रव्य को समझने के लिए हमने लक्षण कौन थे? गुण और पर्याय। उन गुण और पर्यायों को समझा, क्योंकि गुण और पर्यायों का जो आधार है वो कौन है? वो द्रव्य है। द्रव्य नहीं होगा तो गुण और पर्याय भी नहीं होंगे। आई बात समझ में? द्रव्य नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? गुण और पर्याय भी नहीं होंगे। शक्कर नहीं है लेकिन मिठास है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। मिठास है तो शक्कर के बिना नहीं होगी, और शक्कर है तो मिठास के बिना नहीं होगी। अविना भावी संबंध होता है इनके बीच में। ऐसे ही द्रव्य है तो गुण पर्याय के बिना नहीं होगा, गुण पर्याय है तो द्रव्य के बिना नहीं होगी। तो हम पर्याय लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। लक्षण से किसको पहचानते हैं? लक्षण को, लक्ष्य को पहचानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कहा कि इस प्रकार के लक्षण रूप गुणों तथा पर्यायों के आधारभूत, गुणों तथा पर्यायों के आधारभूत, अर्थात गुण और पर्याय जिसके आधार से रहते हैं। समझ में बात? गुण और पर्याय जिसके आधार से रहते हैं। किसके आधार से रहते हैं? तो वे द्रव्य के आधार से रहते हैं। अमूर्त असंख्यात प्रदेश वाले शुद्ध चैतन्य के अन्वय रूप सो द्रव्य है। वो जो गुण और पर्याय हैं, वो जिसके आधार से रहती हैं, वह कैसा है? वो कौन है? कि वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि विशेष गुण वाली, और अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुणों वाली, और व्यंजन तथा षडगुणी हानि वृद्धि रूप वाली पर्याय। तो ये गुण और पर्याय जिसके आश्रय से रहती है, वो एक द्रव्य है जो असंख्यात प्रदेशी है। समझ में बात? और चैतन्य उसका नाम है। सिंपल। तो क्या कहा? अमूर्त असंख्यात प्रदेश वाले शुद्ध चैतन्य के अन्वय रूप सो है द्रव्य है। द्रव्य उसका नाम है, वह द्रव्य है। चैतन्य नाम क्यों कहा? क्योंकि हमने विशेष गुण आदि वाले भावों से उस द्रव्य को लक्षित किया। जिस लक्षण से जिसको लक्षित करेंगे, उसी द्रव्य का लक्ष्य प्रकट होता है। नमक और शक्कर का लक्षण क्या है? कि नमक और शक्कर दो अलग अलग द्रव्य हैं, मिठास और खारापन उनके लक्षण है।
खारेपन के लक्षण से हम नमक नामक द्रव्य को पहचानते हैं, मिठास रूपी लक्षण से हम शक्कर नामक द्रव्य को पहचानते हैं। इसी प्रकार ज्ञान रूपी लक्षण से हम चैतन्य रूपी द्रव्य को पहचानते हैं। पकड़ में बात, सिंपल। अब आगे, इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को पूर्व कथित जो पहले कहा जा चुका है ऐसे अरहंत नामक परमात्मा में जानकर, अरहंतों का स्वरूप पहले ज्ञान प्रज्ञापन में कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना। तो वहां जो पहले कहा जा चुका है और इससे पहले की गाथाओं में, इससे पहले की टीकाओं में कहा ही जा चुका है, अथवा अभी जो हमने तुमको लक्षण और लक्ष्य के माध्यम से अरहंतों का स्वरूप समझाया उसके माध्यम से जो पहले कहा जा चुका है ऐसे परमात्मा को जानकर पश्चात, भगवान के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानने के पश्चात निश्चय नहीं से, जब भगवान को पहचानेगा तो भगवान के उपदेश को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? पहचान। तो भगवान का उपदेश कैसा है? निश्चय और व्यवहारात्मक है या नहीं? स्यादवाद भाव वाला है या नहीं है? वो स्यादवाद भाव वाला जो भगवान का उपदेश है, जो नयात्मक भगवान का उपदेश है, उन भगवान के द्वारा बतलाए गए नयात्मक उपदेश में जो निश्चय नहीं से अरहंतों को जाना, और अरहंतों को जानने के बाद जो निश्चय नहीं से, तो निश्चय नहीं भी जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा? सीधी सी बात है। निश्चय नहीं से माने स्वरूप को, उसके उसके समस्त भाव को गहराई से समझकर, अरहंतों को जानकर पहचान कर, अनंतों के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है उसको समझकर, और उस तत्व के प्रतिपादन में निश्चय नहीं से उसे ही आगम के सार पद भूत, कौन से आगम के सार पद भूत? जिस आगम के माध्यम से तुम अरहंतों के स्वरूप को आज की डेट में जान और पहचान रहे हो, क्योंकि साक्षात अरहंत तो तुम्हारे समक्ष है नहीं। ये बात तो आचार्य अमरचंद्र को भी पता है, आचार्य कुंदकुंड को भी पता है, और आचार्य जयसेंद्र को भी पता है कि जो ये ग्रंथ पढ़ेंगे इस पंचम काल में, उनके सामने साक्षात अरहंत भगवान है, तो वे अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय कैसे जानेंगे? अरहंत द्रव्य गुण पर्याय को स्वरूप आगम में से। कैसे तो आगम के आधारभूत। तो जिस जिस आगम से आपने क्या जाना? अरहंतों के स्वरूप को जाना, उसी आगम के आधार से निश्चय नहीं से उस ही आगम के सारभूत। तो आगम का सारभूत क्या है? अध्यात्म। आगम का सारभूत क्या है? अध्यात्म। बिना दूध के घी नहीं होता, और जो बिना दूध का घी होता है वो घी नहीं होता। क्या? समझे या नहीं समझे? मतलब समझे मेरी बात का? मैं ये कहना चाहता हूं, आगम के सापेक्ष ही अध्यात्म होता है। पूरा अध्यात्म जो आगम के सापेक्ष नहीं होता है वो वास्तव में अध्यात्म नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा आपको। समझे या नहीं समझे? आपको लगे मात्र अध्यात्म से मैं अध्यात्म में कहे गए भाव को समझ जाऊंगा, कभी तीन काल में नहीं समझोगे, क्योंकि पहली शर्त क्या है? द्रव्य गुण पर्याय भूत उस अनंत भगवान को जानना, मतलब आगम को समझना, और उस आगम के द्वारा बतलाए गए उस द्रव्य गुण पर्याय में सारभूत, आगम का सारभूत जो अध्यात्म है, वो अध्यात्म किसकी मुख्यता से कथन करता है? वो निश्चय नहीं की मुख्यता से कथन करता है। निश्चय किसको समझ में आता है? क्या कहते हैं समय सार जी में? किसको समझ में आता है? जिसको व्यवहार समझ में आता है, व्यवहार के द्वारा निश्चय समझाया जाता है। सीधा निश्चय मलेच्छों के समझ में आता नहीं है। लेकिन हम तो आर्य है ना, हम मलेच्छ थोड़ी हैं। क्यों? आर्य किसको कहते हैं? जो व्याकरण जानता हो, जो संस्कृत जानता हो, है ना, जो भारी भारी शब्दों के अर्थ जानता हो, वो तो आर्य पुरुष है या नहीं है? यही तो उदाहरण दिया उन्होंने, स्वस्तिरस्तु, तेरा तेरा विनाशी कल्याण हो। संस्कृत नहीं जानता तो किसी ने हिंदी में समझा दिया, तो जो संस्कृत जानता है वो आर्य पुरुष, और जो हिंदी आदि जानता है, संस्कृत नहीं जानता, वो मलेच्छ पुरुष। यही है ना इसका अर्थ, है ना? जो आत्मा को जानता है वो आर्य पुरुष, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता है वो मलेच्छ। अर्थात शॉर्ट में कहें तो सम्यक दृष्टि को आर्य कहते हैं, और सभी मिथ्या दृष्टियों को मलेच्छ ही कहते हैं।
ऐसे मिथ्या दृष्टि मलेच्छों को क्या करना कि पहले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझना, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के पश्चात क्या करना, उस द्रव्य गुण पर्याय के सारभूत उस निश्चय ने की मुख्यता से आगम में से अध्यात्म भाव को, पकड़ में ही बात, जिसमें गुण और पर्यायों को क्या किया जाएगा, गौण किया जाएगा। किसको गौण किया जाएगा, भेदों को गौण किया जाएगा। भेद तो हम जानकर क्या करेंगे, हम तो एक आत्मा ही, इतना ही बतला दो बस, इतना ही जब बतला दो, हमें तो वाला समय दर्शन करा दो जो शेर को हुआ था, जो कुत्ते को हुआ था। क्यों, सही है नहीं, नहीं सही है? उसने भी तो तुम्हें पिछले कैसे जन्मों समझा? में किया ही था ना। अब बात ये है कि वो प्रथमा योगी की कथाएं आप पढ़ के आपको लगता है कि जैसा नारकी को होता है, जैसा त्रियंचों को होता है, वो सम्यक दर्शन में ज्यादा डिटेल कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, एक आत्मा को जान लो। एक आत्मा का जानना मात्र नहीं होता है, आत्मा मात्र की स्थिरता से सम्यक दर्शन होता है, ये बात 100% सत्य है। आत्मा मात्र को जानकर सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये सियादवाद रूपी चक्र है। एकदम ये जैनी हमें समझ में नहीं आते, एक बात पे नहीं टिकते, ये कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। आप तो एक बार बताओ, आत्मा को जानने से होगा या अरहंतों को जानने से होगा? बोले आत्मा को जानने से होगा, लेकिन आत्मा को जानेगा वो जो अरहंतों को जानेगा। अरहंतों को जानने का तात्पर्य आचार्य अमरचंद्र देव के बाद जैसे देव ने जब टीका लिखी, तो उन्होंने अरहंतों के स्वरूप को जानने का आधार किसको बनाया, आगम को बनाया। आई बात समझ में या नहीं समझ में? क्यों बनाया? क्योंकि ये आचार्य जयसेन देव की शैली है कि आगे आने वाली बात को पहले ही भूमिका के भाव से गाथा में टीका में कह देते हैं। जो बात आगे आने वाली है ना, उसकी भूमिका वो पहले ही बना देते हैं। ये शैली है किसकी, आचार्य जयसेन देव की। तो उन्होंने पहले ही इंडिकेशन कर दिया कि अरहंतों का स्वरूप जानने का मतलब क्या, आगम के माध्यम से बतलाए गए उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझना। तो जानते हैं अरहंतों को, हम द्रव्य भी जानते हैं, गुण भी जानते हैं, पर्याय भी जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं? है, वो कहते हैं निश्चय ने से उस ही आगम के, किस आगम के, उस ही आगम के, किस आगम के, जिस आगम से तुमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा, उस आगम के। तुमने आगम से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझा है, नहीं समझा, तो उसको निश्चय नए रूप का जो विषय है ना अध्यात्म, वो समझ में नहीं आएगा। ये समझ लो, नहीं आएगा। समझ लो, शिवभूति वाला सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना, शिवभूति मुनिराज वाला, उन्हें कुछ नहीं आता था, तो हमें भी कुछ नहीं आएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता नहीं करो, हो जाएगा, घबराओ नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं वाला कौन सा कुछ नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। उन्हें तो नमोकार मंत्र भी नहीं पता था भैया, तो नमोकार मंत्र नहीं पता था तो भेद विज्ञान करने का उद्यम किया था या नहीं किया था? याद है ना? तो वो भेद विज्ञान किसके आधार से कर रहे थे, किस चीज को, किसकी मुख्यता से कर रहे थे? वो वर्तमान युग की कहानी है, उससे छल ग्रहण मत करो। 5 लब्धियां उनको भी हुई थी, जो विशुद्धि आदि लब्धि होती है ना, विशुद्धि आदि लब्धियां होती है ना, तो वहां ज्ञान के क्षेत्र में वो बात स्पष्ट होने लगती है, समझो। लेकिन किसकी स्पष्ट होती है, जिसके कारण लब्धि प्रकट होनी होती है उसकी होती है, जिसके कारण लब्धि नहीं होनी होती है उसके स्पष्ट भी नहीं होती है। ऐसा ही क्रमबद्धता का स्वरूप है। पंडित टोडरमल जी ने देखो क्या लिखा, पंडित टोडरमल जी ने कहा काल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं, लिखा ना, काल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं, तो जिस समय जिस कार्य को करे वही काल लब्धि है, ऐसा लिखा ना उन्होंने, कि जिस वक्त तू जो कार्य करे वही काल लब्धि जानना। अब हम क्या कहते हैं कि जिस काल में जो कार्य होना है वो उस काल में होगा, तो मेरा सम्यक दर्शन या आत्मानुभूति तो जब होनी होगी तब होगी। पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि वो जिस जिस काल में होनी होगी, ऐसी तो कोई काल वस्तु है नहीं, तो फिर क्या है? बोले तू अपना कार्य करे, इसका नाम काल लब्धि है, पकड़ में ही बात, वो अपना कार्य करे इसका नाम काल लब्धि है। तेरे कार्य करने का जो उद्यम है, वो उद्यम ही बतला रहा है कि तेरा काल आ चुका है। काल माने क्या, जगत में काल माने मृत्यु भी होता है, वो काल नहीं। तेरा काल आ चुका है अर्थात तेरा वह समय आ चुका है, उस अनंत आनंद को भोगने का समय आ चुका है। ठीक, वहां विस्तार में समझाऊंगा, देखो यहाँ समझाते हैं।
ये जो शिवभूति मुनिराज वाली बात है ना, ये इसका इसका निराकरण होगा भी आगे चलकर। समझना, जब भी तुम्हें शिवभूति का कोई उदाहरण देना तो प्रवचन सार का रेफरेंस देना, तो उसको समझाना कि आचार्य ऐसा कहते हैं, जैसा तुम समझते हो ऐसा नहीं है। समझे या नहीं समझे? वहां तो ये समझाया गया है कि जिसमें इतनी बुद्धि भी नहीं थी उसका भी कार्य हो गया, ये समझाया गया है। वहां ऐसा नहीं समझाया गया कि तुम्हें प्रमादी बना दिया गया है कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ। जिन पे इतना कम क्षय क्षमता, ऐसे जीवों का भी कार्य हो गया है। तो तेरे तो बहुत क्षय क्षम है, जैसे समाधि वर्णन में समझाते हैं कि सर पे सिगड़ी जलाई गई, त्यालनी ने खाया, तो तेरे जिए कौन दुख है। मृत्यु महोत्सव भाई, तेरे मरण काल में तेरे को ऐसा कौन सा संयोग बना है कि तुझे मृत्यु में समाधि मरण आदि भाव प्रकट नहीं हो रहा है। उनकी तो देख, चालनी ने खाया, सिगड़ी जलाई, पहाड़ से गिर गए, इतने इतने उपसर्ग हुए। इतने उपसर्ग करने वाले भी आत्मा का आनंद करके समाधि मरण कर गए, तो तेरे तो कोई उपसर्ग नहीं है। ऐसी शिवभूति का उदाहरण है कि उनकी इतना कम क्षय क्षमता, तो भी उन्हें आत्मा समझ में आ गया, उनके द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानकर भेद विज्ञान प्रकट हो गया। तेरे तो फिर भी बहुत क्षय क्षम है। आती है बात समझ में नहीं आती है? ये समझाया गया है। आई ना समझ में? और फिर शिवभूति सिर्फ धर्म मार्ग में ऐसे थे ऐसा नहीं, वो लोक में व्यापारी भी अच्छे नहीं थे। क्या कहा? वो की क्षयोक्षम में भी अच्छे नहीं थे, लौकिक बातों में भी उनका क्षयोक्षम उतना ही डाउन था जितना वहां आगम संबंधी क्षयोक्षम उनका कम था। और हमारा तो कैसा है, 2 के 4, 4 के 8 करना तो चुटकियों में जानते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भैया वो तो शिवभूति जैसा है हमारा ज्ञान। तो हम तो एक आत्मा को जान लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। समझे नहीं समझे? वो छल ग्रहण करने वाली बातें हैं। और तुम लोग भी घबराना नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोचन सार जी का जो विषय है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि हमारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो किसकी समझ में आएगा, ये बतलाओ। और किसके लिए लिखा है ये? समझदारों के लिए नहीं लिखा। क्या समझे? ये तो लिखा ही ना समझो के लिए है, मलेच्छों के लिए लिखा है, आर्य को थोड़ी लिखा। आर्य को तो मिल गया ना वो तत्व, आर्यों ने तो लिखा है। क्या कहा? आर्य पुरुषों ने तो लिखा है। किन के लिए लिखा है? उन मलेच्छों को आर्य अप्रतिबुद्ध, बनाने के लिए। भैया हाँ, अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध के लिए लिखा है। प्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध वही मलेच्छ है, अप्रतिबुद्ध। समझे? उनके तुम्हारे लिए तो लिखा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो किसकी समझ में आएगा बोलो? कुछ कुछ मुश्किल नहीं है। बस सही वो होता है ना क्या कहते हैं, खाचा। जैसे हम मार्केट से पजल खरीद के लाते हैं, पजल देगा, बच्चे पजल जोड़ जोड़ के पजल बनाते हैं। तो मान के चलो आप शेर का पजल खरीद के लाया, अपने बच्चों को दिया कि बेटा ये शेर बनाना है ना? उसने चित्र देखा, यहाँ शेर बना, उसने पजल जोड़ जोड़ के शेर बनाना है। तो आपका बच्चा कहे मम्मी ये तो गधा बन गया। तो उस पजल से गधा बन सकता है या नहीं बन सकता? पहला सवाल तो ये है। पहली बात तो बन सकता नहीं, क्योंकि वो गधे का पजल है ही नहीं। और अगर बन गया तो पजल राइट है या रॉन्ग है? पजल रॉन्ग है। समझ में आई बात? नहीं समझी? गधा नहीं बन सकता, और तुम बना रहे हो तो पजल रॉन्ग है, यानी कि तुमने गलत खांचे को गलत जगह लगाया है। आई बात समझ में? नहीं समझे? आगम कैसा है? आगम भी ऐसा ही है। तुम सही बात को सही बात से जोड़कर चलो, तो क्या होगा? बोले सब में दर्शन प्रकट होता है, आत्मानुभूति प्रकट होती है कि हमने सही चीज को सही जगह जोड़ा है। पजल तो हमारा बन चुका, क्रिएट हो चुका। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का जो पजल है वो तो हमारा सोल्व हो गया। लेकिन क्या नहीं हुआ? अप्रतिबुद्ध ही बने रहे। समझ गए ना? अच्छी भाषा में तो क्या कहना, शेर का क्या बन गया, गधा बन गया। तो तूने गलत पजल बनाया मेरे भाई, पजल सही नहीं बनाया है। इसे खोल के फिर बना। समझे या नहीं समझे? और कब तक बनाता रहे? जब तक शेर ना बन जाए। मतलब जब तक आत्म अनुभव प्रकट ना हो जाए, तब तक उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझता रहे। इस भ्रम को नहीं पालना कि मुझे तो आता है, मुझे तो समझ में आ गया, अब तो मेरा काम बस होना बाकी है। कुछ होना बाकी नहीं है, क्योंकि समझ में आना ही कार्य होना है। क्या कहा? समझ में आना ही कार्य होना है।
ये गाथा ये बतला रही है आपको, समझे? देखो क्या कहा, तो सार पद भूत, सार पद भूत क्या है आगम का? अध्यात्म। अध्यात्म किसको कहते हैं? इस अध्यात्म को आज हम दृष्टि के विषय के नाम से समझते हैं, कारण शुद्ध पर्यायों के नाम से जानते हैं, परम पारिणामिक भाव आदि की चर्चा के नाम से जानते हैं, है ना? इसको कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म को क्या होता है? जो परम शुद्ध निश्चय की चर्चा करता है, जो निरपेक्ष पर्यायों की चर्चा करता है ना, दृष्टि के विषय की चर्चा करता है, अथवा जिसमें पर्याय और गुणों का भेद गुण होता है, एक चैतन्य तत्व ही मुख्य रहता है, वो सब भाव क्या कहलाता है? अध्यात्म कहलाता है। और अध्यात्म किसके सापेक्ष होता है? अध्यात्म आगम के सापेक्ष होता है। आप देखो, समय सार जी पढ़ा, अध्यात्म की मुख्यता का ग्रंथ, है ना, विश्व का सबसे सुंदरतम ग्रंथ है ना समय सार जी। वो सबसे सुंदरतम ग्रंथ समय सार जी जो मात्र अध्यात्म की मुख्यता से लिखा गया है, उसको करणान योग से सापेक्ष करके लिखा गया, नहीं लिखा गया? अर्थात आगम से सापेक्ष करके लिखा गया, नहीं लिखा गया? बोलो, नहीं समझ में आई? अब तुम समय सार जी पढ़ना, फिर देखना पूरा आगम से, आगम में तो ऐसा कहा है, 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 आप ऐसा कहते हैं, यहाँ बात ये कैसे होगी? इसका मतलब क्या है कि जो समय सार जी जो शिष्य पढ़ रहा है, अथवा जो समय सार जी जो शिष्य सुन रहा है, उसे आगम की सारी अपेक्षा क्लियर है, तभी तो प्रश्न कर रहा है। अमुक जगह तो आपने ऐसा कहा, अमुक जगह तो आपने ऐसा कहा, उसको बोला गुण स्थानातीत, ऐसा बोला, तो गुण स्थान पता है उसको या नहीं पता है? बोलो, पता होंगे आचार्य ना? श्री है, हमारे अभेद पता है। है। में लिखे हैं। भैया वहाँ का शिष्य बिल्कुल थोड़ी ठीक। आचार्य श्री को हमारी बुद्धि का पता है हाँ कैसी है, तभी तो लिखा है। हाँ कैसे ठीक है, क्वेरी लेकिन आएगी। मतलब एक बात कह रहा हूँ है, कि शिष्य को जिनको समझाया जा रहा है, वो शिष्य निपुण है, निपुण शिष्य है, निपुण शिष्य है, वो तो बस थोड़ी सी जो गड़बड़ थी उसका सुधार किया। ऐसे यहाँ कहते हैं कि सारभूत वो जो अध्यात्म भाषा है, उस अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा की भावना के सन्मुख। अब निज शुद्धात्मा की भावना मतलब क्या? आचार्य जयसेन देव की शैली में निज शुद्धात्मा की भावना भावना का मतलब मतलब होता है शुद्धोपयोग। आत्मानुभूति। हाँ, आत्मानुभूति। जब आचार्य जयसेन देव कह रहे हैं निजा निज शुद्धात्मा की भावना, तो इसका मतलब आचार्य जयसेन देव स्पष्ट ही आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब आचार्य जैन से दिन क्या कहते हैं, निज शुद्धात्मा की भावना यानी कि आत्मानुभूति, अब लिखा के सन्मुख यानी कि जिसको वह अनुभूति प्रकट होने वाली है, जिसको वह आत्मानुभव प्रकट होने वाला है, के सन्मुख, सन्मुख हुआ नहीं है, होने वाला है। कौन? उस निज शुद्धात्मा की भावना यानी आत्मानुभूति के सन्मुख कौन पहुंचा? जिसने उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने वाला कौन? वो जो अरहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से जानता है, वह। आई बात समझ में? अब अरहंतों को जानेगा और आत्मा को जानेगा, इसका एक अर्थ हो करूं, जो आगम को पहचानेगा वो अध्यात्म को पहचानेगा, ये अर्थ है। जो आगम को नहीं पहचानेगा वो अध्यात्म को भी नहीं पहचानेगा। अर्थात आगम के द्वारा कहे गए द्रव्य गुण पर्याय के भेदों को नहीं पहचानेगा, तो अभेद नहीं से कहे गए शुद्धात्मा के स्वरूप को कैसे पहचानेगा? आई बात समझ में या नहीं समझ में? आगम आधारभूत, जिसने भली प्रकार से प्रमाण के विषय को समझा है, वो भली प्रकार से दृष्टि के विषय को समझ सकता है। जिसने भली प्रकार से प्रमाण के विषय को नहीं समझा है, वो दृष्टि के विषय में सदैव त्रुटि ही करेगा, समझ में उसके आएगी नहीं। ये अर्थ है इसका, आई समझ में? अब क्या कहते हैं कि सन्मुख अर्थात वो जो आत्मा की अनुभूति के सन्मुख पहुंचा। अध्यात्म भाषा में एक ही बात है, शुद्धोपयोग या आत्मानुभव, ये कहते हैं। लेकिन इसी शुद्धोपयोग, इसी आत्मानुभूति को आगम भाषा में क्या कहते हैं? तो जब शुद्धोपयोग समझाना हो या आत्मानुभूति समझानी हो, तो आगम क्या कहेगा? आमुक आमुक कर्मों की विसंयोजना होना, आमुक आमुक कर्मों का क्षय होना, आमुक आमुक कर्मों का उपशम होना, और आमुक आमुक प्रकृतियों का उदय होना, इसको आत्मानुभव कहते हैं, अथवा इसको गुणस्थान कहते हैं। जैसे कर्णान योग से पूछे चौथा गुणस्थान किसको कहते हैं, तो वो बोलेगा इतनी प्रकार के लोग के बंध रुक गया, इतने इतने प्रकार की प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो गई, इतने इतने प्रकार के कर्मों की उपशमना हो गई, ये कषाय विसंयोजना हो गई, इसका नाम सम्यक दर्शन या चौथा गुण स्थान है।
अध्यात्म से पूछो कि भैया चौथा गुण स्थान किसको कहते हैं? बोले अवृत सम्य दर्शन को गुण स्थान कहते हैं। अवृत सम्य दर्शन माने बोले क्या? बोले वो अनंतानुबंधी का भाव मात्र हुआ है और आत्मानुभूति प्रकट हुई है, उसका नाम सम्य दर्शन। और पांचवा गुण स्थान किसको कहते हैं? बोले दो कषायों का आत्मा में स्थिरता बढ़ी है, उसका नाम पांचवा गुण स्थान। माने वो पांचवा गुण स्थान कैसे प्रकट होता है? तो अध्यात्म के पास एक ही उत्तर है, जैसे चौथा हुआ था वैसे ही पांचवा होगा, समझे? लेकिन आगम क्या कहेगा कि नहीं, पांचवा ऐसे नहीं होता। जो बचे हुए कर्म है उसमें इतने इतनी कषायों की विसंयोजना होना, यानी अप्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान में विसंयोजना होना, बची हुई प्रकृतियों में इतनी प्रकृतियों का उपशम होना, इतनी प्रकृतियों का क्षय होना, इतनी प्रकृतियों में उदय आना, तब पांचवा गुण स्थान होता है। आगम ऐसे समझाएगा इसी बात को। आई बात समझ में? अब देखो वही बात इन्होंने यहाँ समझाई कि शुद्धात्मा की अनुभूति के जो समीप है, सन्मुख हुआ है, ऐसा वह जीव सन्मुख रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से, सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से। अब स्वसंवेदन ज्ञान का मतलब तो होता है जो अपने को अनुभव करने वाला ज्ञान है, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का क्या अर्थ है वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले दर्शन सो निर्विकल्प, ज्ञान सो सविकल्प। तो ज्ञान का लक्षण होता है सविकल्प, एक बात। और वह ज्ञान कैसा है कि स्वसंवेदनमय है। ज्ञान का एक लक्षण मात्र जानना नहीं है, ज्ञान का एक लक्षण वेदन भी करना है। ये ज्ञान का ही लक्षण है। वेदन करने के लिए आत्मा के पास दूसरा अन्य गुण नहीं है। स्वसंवेदन भाव रूप शक्ति ज्ञान में ही निहित होती है। ज्ञान से आत्मा मात्र जानता ही नहीं, ज्ञान से आत्मा अनुभूति भी करता है, अनुभव भी करता है। और वह ज्ञान कैसा है कि वह ज्ञान विकल्प स्वभाव वाला है। विकल्प का मतलब क्या है? जो हे उपादेय करना जानता हो, जो निज और पर के भेद को जानता हो, उसको कहते हैं विकल्प। तो क्या कहते हैं कि जो आत्मा के अनुभूति के समीप पहुंचा, ऐसा वह जीव क्या कर रहा है? सन्मुख रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से, अर्थात जो निरंतर हे उपादेय हे उपादेय हे उपादेय हे उपादेय में लगा हुआ है, जो निरंतर पर की दृष्टि को छोड़कर स्व की दृष्टि की ओर बढ़ रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है कि क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको छोड़ता हुआ, और किसकी दृष्टि करने योग्य है इस ओर बढ़ता हुआ। निर्णय कर रहा है ना, निर्णयात्मक स्थिति है उसकी। तो दृष्टि में स्थिर, अपने आत्म स्वभाव की ओर स्थिर होता हुआ और पर भावों से अपने उपयोग को हटाता हुआ। ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है, पर से दृष्टि को हटाता हुआ और स्व की ओर अपनी उपयोग को स्थिर करता हुआ। ये कब हो रहा है? वो सम्य दर्शन प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में हो रहा है। आत्मानुभूति प्रकट करने की अवस्था से पूर्व की अवस्था है। और थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। 5 लब्धियों में जो करण नामक लब्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। उसमें 3 भेद होते हैं। एक, किसी भी जीव को जब करण लब्धि होती है तो वह जीव नियम से आत्मानुभूति करता ही करता है। करण लब्धि जब प्रकट होती है, आत्मानुभूति होती ही होती है, तो वह आत्मानुभूति करण लब्धि के पूर्व में प्रकट होती है या अंत में प्रकट होती है? कि करण लब्धि के अंत में प्रकट होती है। नियम क्या है कि जिस भी जीव को करण लब्धि प्रकट होगी वह करण लब्धि बीच में छूटेगी नहीं। करण लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव नियम से आत्मानुभूति में प्रवेश करेगा ही करेगा। और तीसरी बात कि उस करण लब्धि के अंत में ही आत्मानुभूति में जीव प्रवेश करता है। ये 3 बातें समझ में आ गई? वो जो करण लब्धि है वो 3 प्रकार की होती है। उसमें 3 भेद होते हैं। सभी जीवों को करण लब्धि जब प्रकट होती है तो 3 भेद से ही प्रकट होती है। और करण लब्धि के उन 3 भेदों को यहाँ पर सविकल्प स्वसंवेदन रूप कहा जा रहा है। आई बात समझ में? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो क्या कहा? सन्मुख रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से, क्योंकि निर्विकल्प कब होता है? करण लब्धि कंप्लीट होने के बाद निर्विकल्प स्वीकार करते हैं। करण लब्धि के काल में भी वो सविकल्प ही है। ये बात पक्की है कि करण लब्धि में प्रवेश करने वाला आत्मानुभूति प्रकट करेगा ही करेगा, छूटेगी नहीं। और करण लब्धि का समय कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है, लेकिन आगम में तो समझाएंगे
तो अध्यात्म में जिसको आत्मानुभूति कहते हैं, आगम में उसी आत्मानुभूति को करण लब्धि के माध्यम से समझाते हैं कि क्या हो रहा है, आत्मानुभूति में क्या हो रहा है, आत्मा के अनुभव में क्या कर रहा है जीव। करणानुयोग से पूछो, आप आगम से पूछो, तो वो यही कहेगा ना कि वहां इतने इतने कर्मों का अभाव हो रहा है, इतने इतने कर्मों की विच्छुत्ति हो रही है, इतनी इतनी निर्जरा हो रही है, इतना इतना बंद रुक रहा है, ऐसे समझाएंगे। आनंद भोग कर रहा है, ये तो अध्यात्म की भाषा है। आत्मा का आनंद ले रहा है, ये तो अध्यात्म की भाषा है। समझे, वहां एक चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है, ये तो अध्यात्म की भाषा है। लेकिन आगम की भाषा क्या है? आगम की भाषा तो ब्लड की जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जैसी कि यहाँ इतना हीमोग्लोबिन है ना, इतने रेड सेल्स हैं, इतने व्हाइट सेल हैं, इतने अमुक अमुक ये है, अमुक अमुक ये है, ऐसा। तो क्या कहते हैं? सन्मुख रूप सविकल्प संवेदन ज्ञान से, और वही यही भाव जो सन में सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, यानी कि जो समय दर्शन प्रकट करने वाला है, उसी अवस्था को यदि हम आगम से कहें, वही आगम भाषा में क्या हो रहा है, अर्थात वह करण लब्धि में प्रवेश कर चुका है। करण लब्धि में प्रवेश कर चुका है मतलब क्या, कि वह अध प्रवर्तकरण, ये करण लब्धि का पहला भेद, दूसरा अपूर्वकरण, और तीसरा अनवृत्तिकरण। पकड़ में ही बात। आगम भाषा में इसी को क्या कहेंगे कि आगम भाषा में इसी अवस्था को, सन्मुख सन्मुख अवस्था को, यानी कि ऐसा जीव जो समय दर्शन प्रकट ही करने वाला है कुछ काल में, या ये और थोड़ा सा सूक्ष्म करें तो जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुका है, अब तो वो नियम से समय दर्शन लेकर ही उठेगा, आत्मानुभव करके ही उठेगा, आत्मानुभूति के बीच में से तो उठ ही नहीं सकता। ऐसा वो जीव आगम भाषा में अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तकरण नामक दर्शन मोह का क्षय करने में समर्थ परिणाम विशेष उसके बल से अपने ज्ञान उपयोग को आत्मा में लगाता है, अर्थात अपने आत्म भाव में स्थिर होता है। आगम में कैसे कहते हैं उस स्थिरता को, कि दर्शन मोह के अभाव रूप अपूर्वकरण आदि भावों को प्राप्त होता है। और अध्यात्म भाषा में कैसे कहते हैं कि अनुभव करने को, प्रकट होने को वह सन्मुख हुआ है, अब यह आत्मानुभूति करने वाला है। इस आगम में तो प्रकार वे अपने, चारों ही अनुयोग आ जाएंगे ना, कि आगम में तो चारों ही अनुयोग आ जाएंगे ना, अभी किसी बात हाँ, को करणानुयोग की अपेक्षा से समझाएंगे, किसी बात को चरणानुयोग की अपेक्षा से समझाएंगे। अब मैं बताता हूँ, सुनो। आगम में चारों ही अनुयोग आते हैं, आगम में द्रव्य अनुयोग भी आता है, लेकिन जब शब्द कहते हैं आगम, तो वहां पे कर्णानुयोग की मुख्यता होती है। ऐसा कहने में, आगम कहने में मुख्यता कर्णानुयोग की होती है। आगम तो अपने आप में चारों ही अनुयोगों को समेटे हुए है, अध्यात्म को भी समेटे हुए है, दृष्टि का विषय भी उस आगम के अंदर ही है, आगम से बाहर नहीं है। तो आगम कहने में तो दृष्टि का विषय भी आता है, लेकिन जब हम अध्यात्म और आगम इन दोनों के बीच में तुलनात्मक भाव को प्रकट करते हैं, तो वहां आगम कहने का तात्पर्य कर्णानुयोग से होता है। ठीक है, चलो जोड़ देता है। तदंतर, तदंतर क्या होता है? तत्क्षण, तत्क्षण अर्थात जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आया उसके क्या होता है? तत्क्षण तत्क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आत्मानुभव प्रकट होता है, निर्विकल्प स्वरूप को प्राप्त होने पर तत्क्षण। समझे, जिसके वस्तु स्वरूप समझ में आता है उसके तत्क्षण क्या होता है? उसके स्वरूप को प्राप्त होने पर, निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति होने पर, जिस प्रकार अभेद नय से, अब अभेद नय किसको कहते हैं? वो परम शुद्ध निश्चय नय को अभेद नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय में भी एक अभेद नय होता है, निरपेक्ष कर्म कषाय आदि की जो पर्याय है ना, तो निरपेक्ष पर्याय को बतलाने वाला जो होता है, निरपेक्ष पर्याय को पर्यायार्थिक नय में 5वें नंबर का नय। पर्याय स्थानीय, जिस प्रकार अभेद नय से पर्याय स्थानीय अर्थात पर्याय के स्थल पर मुक्ता फल मोती, जिस प्रकार अभेद नय से। अब ये उदाहरण ले रहे हैं जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिया था, कि वह आत्मानुभूति प्रकट हुई, निर्विकल्प संवेदन प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? कि जिस प्रकार अभेद नय से। अभेद नय से क्या? कि वो नय जो द्रव्य गुण और पर्याय को एक करता है, अर्थात गुण और पर्याय को द्रव्य में निहित कर देता है और द्रव्य को मुख्य कर देता है, उस नय की अपेक्षा से। जिस प्रकार पर्याय की जगह पर हमने लिखा था मुक्ताफल, मुक्ताफल यानी कि मोती, और गुण के स्थान पर रखा था हमने सफेदी को, तो सफेदी वे दोनों क्या है? कि मोती और मोती की सफेदी कुछ नहीं, हार ही है।
उसी प्रकार आत्मभूति के काल में ज्ञान गुण की जानन पर्याय वो क्या है कि एक चैतन्य आत्मा ही है। ऐसा उसी प्रकार पूर्व कथित द्रव्य गुण पर्याय अभेदने से आत्मा ही है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के बाद निश्चय से क्या ज्ञात हुआ कि पर्याय और गुण कुछ नहीं, आत्मा ही है। पकड़ में ही बात। ऐसा इस प्रकार परिणमित होते हुए किस प्रकार परिणमते हुए द्रव्य गुण और पर्याय एक साथ परिणमित होते हुए उत्पाद व ध्रुव एक ही काल में होते हुए उस सत्ता स्वरूप सत्य में उत्पाद व ध्रुव और द्रव्य गुण पर्याय का भाव इस प्रकार परिणमित होते हुए। जानते हो ये आचार्य जयसेंद्र किस लाइन का अर्थ कर रहे हैं? भेद विवर्तन की गांठें, उसका अर्थ कर रहे हैं यहां पर। इस प्रकार परिणमित होते हुए, किस प्रकार कि द्रव्य गुण पर्याय अभेदने से एक द्रव्य रूप परिणमित होते हुए अथवा भावना भाते हुए जीव का, भावना भाते हुए जीव का मतलब हम भावना भा रहे हैं नहीं भा रहे हैं? भावना भाते हुए जीव का मतलब आत्मानुभूति करते हुए जीव का, अनुभव में जो प्रकट है स्थित है उस जीव का। समझ में आई बात कि भैया हम भी तो भावना भा रहे हैं। हम भावना भाते हुए मतलब वो जो अनुभव में प्रवेश कर चुका है, अनुभूति कर रहा है, अनुभवमय है, अनुभव रूप है, उस जीव का, भावना भाते हुए जीव का दर्शन मोह रूप अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। अर्थात उसके दर्शन मोह का अभाव हो जाता है और चैतन्य भाव प्रकट हो जाता है। ठीक है ना? भैया ये अनुभूति में केवल स्थित शायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कहा है या औपचारिक और शायप्रमिक सब तीनों की सब में यही अपेक्षा? होता है। ऑप्शन में भी यही होगा, 6 ऑप्शन में भी यही होगा, लेकिन कथन तो शायद की अपेक्षा से ही किया जाएगा। ठीक है ना? काल मर्यादा के आधार से किस जीव को कौन सा समय दर्शन किस अवस्था में होना है वह बात तो आप भली प्रकार से जानते ही हैं, क्योंकि आपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आगम से सीखा था ना, तो वहां आप ये सारी बातें सीख चुके थे, उनको पता है। हम तो यहाँ पर तुमको दर्शन मोह के अभाव की विधि बतला रहे हैं, और वह दर्शन मोह हमारे लिए एक ही है। क्या कि दर्शन मोह है या तो नहीं है, और नहीं है मतलब क्षय, बस। उपशम क्षय उपशम का भेद तो तुम करते रहना, विधि यही है, विधि दूसरी नहीं है। ठीक, तो क्या कहते हैं? भावना भाते हुए जीव का अर्थात अनुभूति करते हुए इस जीव का क्या होता है? दर्शन मोह रूप अंधकार विनाश को प्राप्त होता है, और इस प्रकार गाथा का आशय है, ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए। समझे? चलो, गाथा अपर तात्पर्य वृत्ति के आधार से गाथा नंबर 86 का आज यहाँ समापन हुआ। अब गाथा नंबर 81 की चर्चा हम समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम भैया नमः जी, ये सिद्धाय। 3 कर्म 3-4 जगह लगते तो सबके एक ही अर्थ निकलता है क्या? करण देखो, लब्धि जब में भी? जब कर्ण लब्धि में लगते हैं और एक जब श्रेणी मांडते हैं वहां पे भी लगते हैं, हम्म। है ना? और अर्थ की अपेक्षा से तो ऐसा ही अर्थ होता है, बस वहां दर्शन मोह की अपेक्षा से होता है, और वहां चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से होता है। जब श्रेणी मांडते समय इनकी चर्चा करते हैं तो वहां चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों की अपेक्षा से इनकी चर्चा होती है, और मिथ्यात्व में जब इसकी चर्चा करते हैं तो दर्शन मोहिनी प्रकृतियों की अपेक्षा से उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, आई बस समझ में? चलो, ओम नमः सिद्धाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। क्या प्रश्न था इनका? एक शर्मा जी, क्वेश्चन है मेरा। क्या प्रश्न था आपका? एक बारी सरला आंटी का क्या प्रश्न था? सर आंटी बताइए। ऑफ कर दी। जो ये अभी आपने बताया मति और श्रुति ज्ञान, केवल ज्ञान तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसे बताया है ना? हाँ, और क्या क्या तो क्या फिर से बोलो, केवल मैंने ज्ञान सुना तो नहीं फिर से। केवल ज्ञान तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, हाँ, और मति और श्रुति ज्ञान को स्वभाव व्यंजन पर्याय मिलेंगे, क्योंकि वो तो विभाव पर के। विभाव हाँ, विभाव हाँ, व्यंजन भाव पर्याय। में ही आएगी ना वो तो।
वो विभाव व्यंजन पर्याय में आती है। स्वभाव व्यंजन पर्याय में ज्ञान की अपेक्षा से मात्र केवल ज्ञान को लेते हैं। मात्र केवल ज्ञान ही सम्यक आएगा। दर्शन को भी लेते हैं। हाँ, वो सम्यक दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है ना, ठीक है ना। अभी उनका प्रश्न ज्ञान की अपेक्षा से है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि मति, ज्ञान और श्रुत, मरे अवधि ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी तो आत्मा नहीं से ही प्रकट हो रहा है। नहीं खाली नहीं केवल ज्ञान नहीं को ले रहे हैं जैसे, नहीं, वो भी क्योंकि उसमें विभाग। कर्मों की सापेक्ष, हाँ, विभाव है, स्वभाव नहीं है वो आत्मा का। स्वभाव तो केवल ज्ञान भाव है। सहज ज्ञान स्वभाव है ना। भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सम्यक दर्शन की पर्याय भी तो स्वभाव व्यंजन पर्याय में ही आएगी ना, जैसे केवल हाँ, ज्ञान, सम्यक दर्शन की, हाँ, है ना। सम्यक दर्शन की पर्याय भी स्वभाव कि व्यंजन मति पर्याय में शुद्ध आती ज्ञान की जो पर्याय है वो भाव जो परिणमित हो रही है तो वो भाव व्यंजन पर्याय हो गई, जो सम्यक रूप परिणमित हुई वो स्वभाव व्यंजन हो है। गई। नहीं। मति शुद्ध ज्ञान में जो विभाव भाव कहा गया है वो ज्ञान की पूर्णता और अपूर्णता की अपेक्षा से कहते हैं, बस। उसमें सम्यक और मिथ्या का पुट नहीं है, वो श्रद्धा में जाएगा। तभी तो सम्यक दर्शन की पर्याय स्वभाव व्यंजन हो गई, क्योंकि वहां अच्छा, श्रद्धा की मुख्यता थी। ठीक है। लेकिन उसी सम्यक दृष्टि जीव का मति शुद्ध ज्ञान तो विभाव व्यंजन पर्याय ही कहलाएगा, स्वभाव व्यंजन नहीं कहलाएगा। स्वभाव व्यंजन तो केवल ज्ञान ही कहलाएगा। भैया मने पर एक को क्यों बोला विभाव व्यंजन पर्याय? फिर से अवधि रिपीट करना लास्ट लाइन। सम्यक दृष्टि जीव का भी मति शुद्ध ज्ञान विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा। सम्यक दर्शन स्वभाव व्यंजन पर्याय है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि का जो मति शुद्ध ज्ञान है वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान में स्वभाव और विभाव ज्ञान की पूर्णता और अपूर्णता के भेद को दर्शाते हैं। तो और यहाँ श्रद्धा में पूर्णता और अपूर्णता का क्या भाव है? ज्ञान की पूर्णता किसको कहते हैं? केवल ज्ञान। तो बस, और अपूर्णता किसको कहेंगे? अपूर्णता माने जहाँ केवल ज्ञान नहीं है, सिंपल। चाहे वो मति शुद्ध है, चाहे वो अवधि है, चाहे वो मन पर्याय, चारों उसकी विभाव व्यंजन पर्याय हो गई, क्योंकि पूर्ण उपशम नहीं के है ना। अनुसार हो गई मतलब। हाँ, क्षय उपशम का भेद है ना, उसमें कर्म का आवरण बचा है ना, ज्ञान पूर्णता प्रकट नहीं हुआ ना। आई बात समझ में? ज्ञान पूर्ण प्रकट नहीं हुआ। पूर्ण प्रकट नहीं हुआ तो मतलब ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान का स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव मति शुद्ध थोड़ी है। यदि मन पर्याय अवधि ज्ञान का स्वभाव होते तो मन पर्याय अवधि को भी केवल ही मान लेना पड़ता। क्या समझे? स्वभाव नहीं है, वो है कर्म सापेक्ष है। जो कर्म सापेक्ष है वो सब विभाव है। आई समझ में? हाँ, सापेक्ष है ना। मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये कर्म सापेक्ष है, इनमें सापेक्षता है। भले ही वो उनको आप प्रत्यक्ष कह सकते हैं, एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा ना, तो भी है तो सापेक्ष ही है तो सापेक्ष ही है। पूर्ण को ही वहां पे स्वभाव कहते हैं, अपूर्ण को स्वभाव नहीं कहते हैं, क्योंकि श्रद्धा गुण में पूर्णता होती है छाई सम्यक दर्शन के साथ। इसलिए सम्यक दर्शन तो स्वभाव व्यंजन पर्याय समझ में आता है, लेकिन सम्यक दृष्टियों का मति शुद्ध ज्ञान स्वभाव व्यंजन नहीं विभाव व्यंजन ही कहलाता है। पर्यायों का जो जाल है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि लगा के समझेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो जी, जय जगन्नाथ। आंटी आपका प्रश्न क्या था? कहाँ गई शर्ला आंटी?